हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एक यूनिक और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूं। ये स्ट्रेटजी को मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले 3 पार्ट मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। पहली स्ट्रेटजी जो थी वो थी जो बिल्कुल बच्चे फ्रेशर हैं, उनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है। दूसरी स्ट्रेटजी भी बिल्कुल फ्रेशर थी लेकिन उनका मैथ जो बैकग्राउंड था मैथ था। और तीसरी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई थी जो बच्चे तैयारी कर चल रहे हैं, पहले कहीं पढ़ चुके हैं, बैच ले चुके हैं और स्कोर थोड़ा ठीक ठाक भी आ रहा है, तो उनके लिए उपलब्ध कराई थी। एक बहुत अच्छी यूनिक स्ट्रेटजी थी। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूँ ये विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो या तो पहले से यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं या जो 60,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये वाले बच्चे हैं, या किसी भी ऑलरेडी पहले से बेल्ट की नौकरी में हैं या किसी अन्य जॉब में हैं, जिनके पास समय की कमी होने के कारण उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और तैयारी नहीं हो पाने की एक वजह ये भी है कि उनका स्कोर जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और वो बार बार यही फील कर रहे हैं कि सर तैयारी तो बहुत है लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं इसके विषय में आपको एक यूनिक स्ट्रेटजी देने आया हूँ। ठीक है, मैं इसी विषय पर बात करूँगा कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं, समय कम है, तो वो अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे यहाँ। तो क्योंकि इसके बारे में मैं एकदम सटीक अनुभव बताऊंगा और मुझे नहीं लगता कि इस अनुभव को मुझसे बेहतर कोई बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से यूपी पुलिस में कांस्टेबल था और मैंने बहुत लंबे समय तक कांस्टेबल के पद पर नौकरी की, लगभग 8 साल। उसके बाद पढ़ाई सब छोड़ दी थी, सब कुछ धीरे धीरे भूल भी गया, क्योंकि 8 साल का बहुत लंबा समय होता है, हर कोई भूल जाता है। फिर यूपीएसआई में अप्लाई किया, वैकेंसी आई और फिर नए सिरे से ये चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। जब मैंने पहली बार यूपीएसआई के लिए 21 में तैयारी करना स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी जो तैयारी थी वो 80 क्वेश्चन से स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे आता बहुत कुछ था लेकिन उसे ज़मीन पे उतारना उतने कम समय में वो तैयारी कहलाता है। आता मुझे बहुत था लेकिन टाइमिंग लग रहा था, भूल गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए मैंने 80 क्वेश्चन से तैयारी, जब पहला मौका दिया तो 80 क्वेश्चन थे और वो 80 क्वेश्चन मैंने 141 क्वेश्चन में बदले थे, वो भी 7-8 महीने के अंदर नौकरी करते करते यूपी कांस्टेबल की, वो भी सिविल पुलिस में थाने के अंदर, जो एक बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल की नौकरी होती है। तो वो ही सटीक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि सब लोग नौकरी करते करते, या कुछ बच्चे अब जाने वाले हैं ट्रेनिंग में यूपीएसआई की में, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आप लोगों को, और जो पहले से नौकरी में उनको बहुत कम समय मिल रहा होगा। तो इतने कम समय में हम कैसे यूपीएसआई को क्रैक करें और एक बहुत अच्छी रैंक भी अचीव करें। तो इसी टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सब तैयार करा है, कम से कम 2-2.5 घंटे की मेहनत लगी है डियर मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा सब कुछ मैंने इसमें दिया है आप लोगों को। मुझे नहीं लगता मैंने कोई चीज़ इसमें छोड़ी होगी, हर चीज़ पर मैंने फोकस किया है यहाँ। जो आप लोग मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को इसे फॉलो करोगे, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपका यूपीएसआई क्रैक भी होगा। यहाँ दोनों चीज़ आपको मिलने वाली है। बस करना क्या है आपको कि जितना मैं आपको बताता चलूँ उतना आपको करते चलना है। ये नहीं है कि खाली वीडियो देखी सुनी और इधर से सुनी इधर से निकाल दी। ठीक है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, मैं हूँ या कोई भी हो। ठीक है, फिर आप अपने आप को दोष कम दोगे, टीचरों को ज़्यादा दोष दोगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक टॉपिक बाय टॉपिक। देखो, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उस चीज़ में हमें कमी, यदि हम अपने आप स्वयं अपनी कमी को पकड़ लें तो हमसे अच्छा उस क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता। जहाँ हमने अपनी कमी को छुपाना चालू कर दिया
और अपने आप को दोष देने की बजाय दूसरे पे डालना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ हमें फेल होने से कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तो जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और 80 क्वेश्चन से मेरा सफ़र चालू हुआ था, तो पहली ही नज़र में मैंने अपनी कमी को पकड़ा और उस पर काम किया, और नतीजा आप लोगों के सामने है। मैंने 2021 में बहुत अच्छी रैंक के साथ, मेरी रैंक उस समय 36,000 बच्ची जो DVA PST के लिए क्वालिफाई हुए थे उनमें 40 थी। 40 तब थी 36,000 जब उसके बाद में DV PST फिज़िकल हुआ, मेडिकल हुआ, तो उसमें कुछ बच्चे निकले होंगे, तो 10-20 भी मेरी रैंक से कम घटे होंगे, तो 10-20 और कम हो गई होगी। ठीक है, तो मैंने इतनी अच्छी रैंक भी हासिल करी और बहुत अच्छा स्कोर भी किया, 353 नंबर 400 में से। बहुत, वो भी कंपटीशन के क्षेत्र में, UPSI में, जिसका सिलेबस एकदम बहुत बड़ा होता है, और नौकरी करते करते, नौकरी के साथ साथ अचीव करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो वही चीज़ हम लोगों के एकदम दिमाग में आनी चाहिए कि अपनी जो कमी है उसका ब्लेम दूसरे पे न डालें, उसे पकड़ें। मैंने तुरंत पकड़ा, पहले टेस्ट के अंदर ही मैंने बता दिया कि मेरी कमी क्या है, कि मेरी कमी है कि मुझे आता सब कुछ है, सारा मैंने पढ़ रखा है, लेकिन उतने समय में मैं अभी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। मेरी सबसे बड़ी जो कमी है, मुझे प्रैक्टिस की कमी है यहाँ। तो मैंने वो प्रैक्टिस पर काम किया और बहुत कम समय में मैंने स्कोर बहुत अच्छा अचीव किया। वही सक्सेस प्लान जो मैंने किया था, फॉलो किया था, वही मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पॉइंट बाय पॉइंट रखूँगा। ठीक है, हम लोगों के पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है UPSI का और समय बहुत कम है। ठीक है, तो उसी चीज़ पर हमें काम करना होगा, स्पेशली उन बच्चों को जो जॉब के अंदर हैं इस समय, क्योंकि आपके पास नौकरी के बाद जो समय बचता है उसको ही यूज करना है। आपके पास एक बॉन्डिंग है, ठीक है, आपको बॉन्ड कर दिया कि नौकरी से जो समय बचेगा उसको आप यूज करिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, सोना खाना रहना पहना और नौकरी, फिर जो समय बचेगा बहुत कम समय है, उसको ही यूज करना है। हमारा जो सक्सेस प्लान है इसके अंदर पहला पॉइंट मैं एकदम टारगेट करूँगा मैथ की तरफ। बच्चों, मैथ बहुत स्कोरिंग भी है और इसके नंबर एकदम सटीक होते हैं। तो इसका जो हम लोगों का प्लान है, जो नौकरी कर रहे हैं या जाने वाले बच्चे हैं, उनका प्लान इसमें ये रहना चाहिए कि हमको बुक मैथ की एकदम उठा के रख देनी चाहिए। मैथ की बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आप कहोगे सर आप ये कौन सी बात कह रहे हैं कि मैथ की बुक नहीं पढ़ा? बिल्कुल मैं एकदम सही कह रहा हूँ, क्योंकि आपने नौकरी प्राप्त करी, ठीक है, आप एक नौकरी में आए, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि आपकी तैयारी एकदम ठीक है, उस लेवल की है, आप उस प्लान के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाओगे। आप कहोगे सर यूपी कांस्टेबल में इतना लेवल का मैथ नहीं आता जितना SI में आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना टफ भी नहीं आता मेरे दोस्त कि आप इस प्लान के थ्रू उसे कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो आपके सबके क्लियर हैं, और ऐसी बात नहीं है मैथ भी आपको आता होगा, क्योंकि आपने केवल यूपी कांस्टेबल की तैयारी नहीं करी, और भी एग्ज़ामों की तैयारी करी होगी, और भी एग्ज़ाम दिए होंगे। तो ये गारंटी है कि इस प्लान के थ्रू आप उस चीज़ को कवर कर लोगे। तो फिर का आप कहोगे कि सर फिर करना क्या है? करना ये है कि आपको किताब नहीं पढ़नी, ना RS अग्रवाल, ना राकेश यादव सर की, या कोई भी बुक नहीं पढ़नी। ठीक है, आपको करना ये है कि प्रीवियस ईयर लो, चाहे कहीं से लो, इतने सारे मौके अवेलेबल हैं मार्केट में, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे RW हो, कहीं से भी लो। 40 क्वेश्चन मैथ के पर डे मॉक लगा लो, बस मॉक लगा लो, उससे सॉल्यूशन कर लो, जो तुमने लगाया है उसे अच्छे से सॉल्व कर लो डिटेल में। जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए वो ठीक है, जो बचे हैं वो
उन्हें सॉल्व करो। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो जिनमें टाइम टेकिंग लगे, तो उन्हें ये देखो कि तुमने टाइम क्यों लगाया है, ठीक है। उनका करने का तरीका तुम्हारा गलत है या कहीं और से अच्छा हो सकता है उसका तरीका, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम 1.5 से 3 मिनट तक ले जाते हैं, 1.5 से 2, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक ले जाते हैं। ज़्यादातर हम यूपीएसआई के अंदर लगभग हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट से पहले ही कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम 30 सेकंड में कर लेते हैं, 10 सेकंड में कर लेते हैं, देखते ही आंसर लगा देते हैं। तो मैक्सिमम 1.5 मिनट तक कर लेते हैं हर क्वेश्चन को। लेकिन यदि हम 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे खा गए तो ये समझो कि अभी हमें उसे क्वेश्चन को और देखने की ज़रूरत है, उसमें कोई ना कोई कमी है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों पर काम करना है हमें। एक तो जिन्हें हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे उन्हें काम करना है, जिन पर टाइम ज़्यादा खा रहे उन्हें ठीक से मॉक टेस्ट के अंदर हमें सॉल्यूशन में देखना है। जब हम मॉक लगा लें तो जब हम उनसे सॉल्यूशन को देखें, अपने मॉक 40 क्वेश्चन को एनालाइज करें, तो इन चीज़ों को हमें विशेषकर ध्यान देना है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जिन पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उन पर हमें काम करना है, ठीक है। ये मैथ में करना आपको डेली 40 क्वेश्चन लगाए, 10-5 क्वेश्चन जो आपके बचे उन पर यही काम करना है, उन्हें सॉल्व करना है। और यदि टाइम टेकिंग है तो उसका टाइम घटाना है, ठीक है। ये मैथ की है, बस कुछ नहीं करना मैथ में। ये पर डे के हैं आपके, ठीक है। आप देखोगे यदि 40 आप डेली लगा रहे हो तो मुझे, यदि मैं मान के चलूँ 6 महीने भी बाद भी पेपर हुआ, मान लो 6 महीने, 180 दिन हो गए। 180 दिन में आपके 40 प्रश्न डेली हैं, 7200 प्रश्न आपके हो गए। यूपीएससी में कहाँ से पूछेगा बताओ, कहाँ से पूछेगा बताओ। 7200 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन बच जाए जो आपके पास 2-2, 3-3 बार रिवीजन ना हो उस क्वेश्चन का, ठीक है। मार्केट में इतने क्वेश्चन नए नहीं हैं, रिपीटेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। यदि टाइमिंग तो अभी और मिलेगा, यदि ज़्यादा मिला तो आप 10-15 हज़ार क्वेश्चन बड़े आराम से, बहुत आराम से रिवीजन मारोगे। ये ही प्रक्रिया आपको रीजनिंग के अंदर करनी है, डिक्टो। रीजनिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना, वही 40 क्वेश्चन पर डे, उन्हीं का इसी टाइप से रिवीजन, उन पर वही तरीके से काम करना है जो मैंने मैथ में बताया है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमें कोई भी बुक परचेज़ नहीं करनी कि भाई हम एक, मैंने पिछले बच्चों को मास्टर रीजनिंग बताई थी। तो आपको नौकरी कर रहे हो, इतना टाइमिंग नहीं है आपके पास, ख़रीदना चाहते हो खरीद लो, कोई टॉपिक देखना है खाली, जैसे मान लो कुछ देखना है तो उस लिए रख सकते हो, बाकी पढ़ने का टाइमिंग नहीं है। आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो रीजनिंग में भी एकदम स्कोर ऊपर ला के खड़ा कर दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो नए हैं, उन क्वेश्चनों को अपने पास एक स्टोरेज के तरीके से रखते रहो, स्क्रीनशॉट लेकर फोल्डर बना लो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो तो नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। नोट नहीं कर पा रहे हो तो हाईलाइट कर लो। कैसे कर लो, ये पता हो आपको कि यदि मैं इन्हें 2 महीने बाद रिवीजन करूं तो मुझे ये क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हम टिक तो कर दिया फिर हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, यार एक क्वेश्चन तो उस किताब में था, एक क्वेश्चन उस किताब में था, इतना टाइम हमारा अब उन्हें ढूंढने में निकल जाएगा। एक साथ होंगे तो हम उन्हें 1 घंटे में पूरे को रिवीजन मार देंगे, ठीक है। फिर बात आती है स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी की। हिंदी में हमें क्या करना बच्चों, रिवीजन करना हिंदी का भी, क्योंकि हिंदी हम बहुत पढ़ चुके हैं। बार बार पढ़ने बैठते हैं तो यही फील आता है हमें कि यार कहाँ से पढ़ें, अब तो हमें सब आता है, ठीक है। चाहे मैथ हो रीजनिंग हो, अक्सर बच्चे जब ज़्यादा लंबी तैयारी करते हैं तो उनके सामने यही दिक्कत आती है। थोड़ी देर किताब खोल के बैठे, 1-2 क्वेश्चन लगाए, अरे ठीक है इस टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं, रखो फिर देखा जाएगा, तो रख देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते हैं वो जो उस लेवल के हैं जो उन्हें दिक्कत में डाल सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत में डाल सकते हैं तो उनके लिए क्या है, मॉक रिवीजन प्रैक्टिस। तो हिंदी में क्या करना, हमें हिंदी में रिवीजन करना है। सर रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन ऐसे करना है, कोई भी बुक हो आपके पास, ठीक है,
उसमें से आपको कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा ख़त्म, चौथा ख़त्म। आपको जगह जगह से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे हमें जगह जगह से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, जैसे मान लो हिंदी हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भी बहुत बोर करती है जब पढ़ते हैं। जब करती कब है बोर, जब हम चीज़ों को सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर लगता है यार मुहावरे करने बैठे, अरे 9 2 11 आ गया, इसका भी पता है, उनके भी इसका भी पता, 10 20 पढ़े लिखे से आ गए जो हमने पढ़ रखे हैं, अरे सारे मुहावरे तो हमें आते हैं, तो फिर इसे रखो हिंदी को भी। तो यही करना हमें करना कैसे, हमें कंटिन्यूस से वो नहीं पढ़ने चैप्टर वाइज, हमें पढ़ना जैसे मान लो हमें लगा कि आज हम एक टॉपिक निपटाते हैं, तो हमने खोल दिए मुहावरे, वो अलंकार सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर के आते भी हैं। 2 3 तो अलंकार आते ही आते हैं, ठीक है। तो 2.5 नंबर का तो 5 या 7.5 नंबर के अलंकार आते हैं। बैठे हम करने, बहुत अच्छे से डीपली अलंकार हमने निपटाए। 1 दिन में निपट गए, ठीक है, 2 दिन में निपटाए, ठीक है, तो 2 दिन में निपटा लिए। लेकिन जब हमने अलंकार करे, तो अलंकार अब हम कई जगह से अलंकार हमने निपटा दिए, तो हमें कई जगह से अलंकार अब वो करने हैं। कैसे करने, चलो बैठे हैं कहीं, हमारे पास बुक नहीं है, तो हमने क्या करा, नवीन सर की एक सीरीज चली थी यूपीएसआई 2021 में, 28 के नाम से, चैप्टर 28 करके कुछ ऐसे चली थी। तो निकाला हिंदी अलंकार, डबल स्पीड करी, ऑब्जेक्टिव टाइप थी, खट 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 कितने टिक मार दिए। चलो वो तो रहा, वैसा हमारा फ्री का काम रहा, कहीं बैठे 10-20 मिनट बैठे और हमारे पास बुक नहीं है। यदि हम घर पे हैं, बुक है, अपने स्टडी रूम में हैं, तो एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ठीक कुछ बुक है और बहुत सारे हैं। और लूसेंट की बुक में भी पीछे है प्रैक्टिस सेट है, लेकिन वो मिक्स है पूरे, वो तब करने हैं, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, जैसे सीटेट वगैरह बहुत सारे जहाँ जहाँ हिंदी आती है उन सब में आए हुए प्रश्न है। जैसे 100 प्रश्न का सेट, 80 का सेट, 40 का सेट, सब टाइप से हैं, तो वो मिक्स है। जब हिंदी आपकी कवर हो तो पूरा सेट मार दिया। लेकिन अभी आपको टॉपिक बाई मारना है, 80 प्रश्न जैसे वो अलंकार मारना है, तो आदित्य वाली उठाई अलंकार, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, तो उसे ऐसे मार दो 10 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसे नहीं है जल्दी, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये। तो इससे पता चलेगी कि आपने पढ़ रखा है, अलंकार बहुत अच्छे आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी करनी है। प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन ख़रीद लेना और रिवीज़न आप अपनी बुक से ही करते रहना। आपको ऐसे नहीं करना है कि एक तरफ से चैप्टर वाइज ख़त्म कर लो, क्योंकि हिंदी में बोर हो जाओगे आप। क्योंकि डेली मूड बनता है, चलो आज एक काम करते हैं, अलंकार ख़त्म हो गए हमारे, चलो आज छंद और रस दोनों ख़त्म कर देते हैं। छंद रस पढ़े, पूरे ख़त्म कर दिए, हाँ छंद रस ख़त्म हो गए। क्योंकि हिंदी में एक तरफ से करोगे तो बोर हो जाओगे बार बार, फिर साहित्य आपको सबसे ज़्यादा बोर करेगा। इसलिए हिंदी में साहित्य को कंटिन्यू रखना साथ में, चाहे थोड़ा सा पढ़ना लेकिन कंटिन्यू रखना। एक और मैं आपको लिए हिंदी की एक स्पेशल वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें केवल और केवल हिंदी को कवर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो और लेके आऊँगा। आदित्य के साथ साथ यदि प्रैक्टिस आदित्य से आपकी ख़त्म हो जाए, तो उसके साथ आप चाहे तो यूथ के प्रीवियस ईयर भी ले लेना, या कुछ भी ले लेना, यूथ के हों या अन्य किसी के भी हों, मैं नहीं कह रहा यूथ के लेना, जिसके हों। हमें क्वेश्चन से मतलब है, उसके कवर से मतलब नहीं है। कवर किसी का हो, प्रीवियस ईयर सेम रहते हैं, ठीक है, जो पिछली बार पूछा गया था। बस ये है कि कोई प्रकाशन वगैरह है वो थोड़ी गलती ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, बस इतना फ़र्क रहता है। तो प्रीवियस ईयर ले लेना, तो उनकी प्रैक्टिस करना आदित्य जब ख़त्म हो जाए। और हिंदी को इतना लोड मत लेना है,
हिंदी के लिए मैं अलग एक स्पेशल लेकर आऊँगा। यदि उस वीडियो को मैं आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता 40 में से आप 38, 39 और 40 इन तीनों नंबर को होल्ड करोगे। ठीक है, इतने नंबर क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, या तो 38 पे रुकोगे या 39 पे या 40 पे, इतने आएंगे। ठीक है, मेरे 39 थे शायद, 39 ही थे शायद। और अब बात आती है जीके की। जीके पर हम लोगों का मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, वो सब स्कोरिंग है तीनों सब्जेक्ट, लेकिन जीके उतना ही हमें पीछे की तरफ खींचेगा। टाइमिंग भी हमारा सबसे ज़्यादा मांगेगा और स्कोर भी हमें सबसे कम ला के देगा जीके। ठीक है, तो जीके में हमें क्या करना है, मेन फोकस तो रखना ही रखना जीके पे। जीके को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, ये स्वीट पॉइजन है। एक साथ कोशिश करोगे तो थक जाओगे और बोर हो जाओगे बुरी तरह से, एकदम मन उब जाएगा, कहोगे सरकारी नौकरी हमारे बस की नहीं है। ठीक है, स्वीट पॉइजन है, धीरे 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 जीके से मुलाकात करो डेली। घर पे बैठे हो बुक से पढ़ो डेली, धीरे 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 धीरे। बुक नहीं है यूट्यूब से पढ़ लो, जैसे कई चैनल हैं, कुछ भी पढ़ लो। रवि जी के है एक करके, एक क्रेजी जी के ट्रिक है, बहुत कम समय में डबल स्पीड लगा के बैठे हो। जीके में ये होता है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठोगे तो आपको 4, 6, 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, यार ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था, यार ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था। जो बुक से नहीं फंसते, वो दाएं बाएं से आउटर क्वेश्चन आते हैं, यार ये क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, यार ये क्वेश्चन तो मैंने बैंक के उस पे पढ़ा था, स्लोगन था बैंक का, उस पे लिख रहा था बैंक के बोर्ड पे। ठीक है, जैसे बैंक टैगलाइन पूछ ली बैंक की, तो ऐसे कहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं उल्टे सीधे जब आते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। तो बैठे हो, लगा ली डबल स्पीड, देख लिया। जीके के लिए बुक में बताई दिया हूँ, जीके में आपको बुक ही पढ़नी है, बाकी तीनों में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पढ़नी वहाँ हिंदी में बुक है, दो में तो कतई प्रैक्टिस है, वहाँ बुक का मतलब ही नहीं है। हिंदी में बुक है लेकिन पढ़ने के साथ रिवीजन, प्रैक्टिस, पढ़ाने के साथ प्रैक्टिस करनी है हिंदी की। ठीक है, लेकिन जीके में वो चीज़ नहीं है। जीके में ना तो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, ना कुछ करना, आराम से धीरे 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 स्वीट पॉइजन की तरह इसे पढ़ना है जहाँ से मिल रही है। घर पे हो तो बुक से पढ़ लो, लूसेंट है उससे पढ़ लो, और भी कुछ नोट्स वगैरह उससे पढ़ लो, या कोई अलग बुक प्रेफर कर रखी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट थे कि सर मेरे पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। डियर, मैं आपको बता देता हूँ कि जीके कभी भी कोशिश मत करना ऑब्जेक्टिव से पढ़ने की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फेल हो जाती है जीके के अंदर। यार जब तक तुम उसका डिस्क्रिप्शन पूरा ठीक से डिस्क्राइब नहीं करोगे, उस टॉपिक को अच्छे से, उसका विस्तृत वर्णन नहीं पढ़ोगे कि भाई पूरा मान लो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पूरा एक साथ मिलता है, बौद्ध धर्म का पूरा हमें एक साथ मिलता है कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या नाम था, कैसे, पूरा एक मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या मिलेगा? कभी ऑब्जेक्टिव किताब आती तो ऐसे ही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्न, लेकिन एक क्रम से पढ़ के आओगे तो बहुत सारी चीज़ें, एक सब्जेक्टिव में से 84 टॉपिक में से 1000 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो इतने क्वेश्चन नहीं दे देते। आप पढ़ तो लोगे, यदि ऑब्जेक्टिव पढ़नी है तो प्रैक्टिस के तौर पे ले लो ना उसे, पढ़ो सब्जेक्टिव से। लूसेंट है, अच्छी खासी पढ़ेले से तैयार है, तो उसके साथ घटना चक्र मिला के आराम से पढ़ते रहो, बेड़ा पार कर देगी। बाकी इधर उधर से मिलता रहे मटेरियल, यूट्यूब वगैरह से। जीके के बहुत बड़े शो वगैरह भी आते हैं, जैसे अंकित अवस्थी सर लेके आते हैं, तो वो उस टाइप के होते हैं कि हम उन्हें जैसे बैठे हैं कहीं देख लिया हमने, तो जो क्वेश्चन 2, 4, 6 आउट ऑफ सिलेबस आते हैं ना, वो टिक हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, क्योंकि जीके आजकल किताबों से कम आती है,
जैसे लूसेंट पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, लूसेंट से यदि मैं कह रहा हूँ तो ये इस बात की ये मत समझना कि तुम्हारे 40 क्वेश्चन में से लूसेंट से 35 फंसेंगे या 30 फंसेंगे। मुश्किल से लूसेंट से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, समझे। 15 भी मिल जाए तब जानना, 12, 10, 12, 15 इतने मिलेंगे। तो कहोगे सर फिर आप इतनी बड़ी लूसेंट हमें 10-15 क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ा रहे हो। डियर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यदि 10 क्वेश्चन मिले लूसेंट से तो 25 नंबर होते हैं ना। कहाँ जाओगे, एक इतनी बड़ी किताब है उसके 25 नंबर तुम्हें मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर पॉलिटी है, पॉलिटी परीक्षावाणी खरीद लो, बड़े आराम से पढ़ते रहो। सारे क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे तरीके से हैं उसमें, और आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चार्ट भी बना के दे रखा है साइड में, वो भी ठीक है। और ये भी बात है कि आपका उससे बाहर क्वेश्चन जो है वो जाने वाला नहीं है। परीक्षावाणी इसलिए प्रेफर कर दी है मैंने, मान लो बहुत से लोगों ने कहा है कि लूसेंट में पॉलिटी का जो पोर्शन दे रखा है वो काफ़ी है। मुझे लग रहा है कि ज़रा से पेज होंगे इतने पॉलिटी के उसमें, ठीक है। मान के चलिए यदि खुदा ना खास पेपर थोड़ा पॉलिटी में डीप पूछ लिया, ठीक है, तब क्या करोगे आप बताओ। वैकेंसी तो आपको बार बार नहीं मिलने वाली। एक बहुत अच्छी नौकरी पा रहे हो आप, सब इंस्पेक्टर की नौकरी है। आप जानते ही होंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नौकरियों में जो जलवा सब इंस्पेक्टर का है शायद और कहीं आपको ना मिले, ठीक है। तो आप इतना यदि तराजू से तोलोगे पढ़ाई के मामले में तो देखो फिर कहीं ना कहीं अपने साथ आप धोखा करोगे, तो जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे, ठीक है। और यूपी जीके के लिए भी आप ख़रीद लेना, परीक्षावाणी आती है, छोटी आती है वो बहुत, उसे ख़रीद लेना। तो उसमें अपने हिसाब से मेन टॉपिक और प्रीवियस ईयर देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है। मैं एक सीरीज और लाने की सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, बताओ क्या। यदि ठीक लगे तो कमेंट में बताना। जैसे RWA पे मॉक होता है, ठीक है, सब लोग देते होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस मॉक का एनालाइज करके, उस मॉक के क्वेश्चन देखकर आपको एक सजेस्ट कर सकूँ एक विशेष टॉपिक की तरफ। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन देखा तो मैं कह सकूं कि आपको कल या अगले मॉक तक ये इतना पोर्शन समाप्त करना है, ठीक है। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे कहीं से क्वेश्चन आया तो मुझे एक तो पूरा आइडिया हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन इतने बीच से आ सकता है, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक पढ़ के आना है, बताना जैसा भी लगे। विचार कैसा विचार है, विचार ज़मीन पे उतारने के लिए आप लोगों की अनुमति भी ज़रूरी है। मूल विधि के लिए वही जानी पहचानी पुरानी घटना चक्र जो इस समय मार्केट में अपने आप में मूल विधि में तहलका मचाए हुए। जो भी टीचर बताएगा एक ही मूल विधि बताएगा घटना चक्र की, ठीक है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा सबसे मेन चीज़, जो तैयारी कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, आप सप्ताह में 2 मॉक लगाइए, ठीक है। 2 फुल मॉक, एक तो लगाते ही होंगे, एक तो सभी लगाते होंगे। 2 फुल मॉक लगाइए और दोनों फुल मॉक का अगले मॉक तक, अगले संडे तक, संडे मंडे जब भी लगाओ, अगले मॉक तक एनालाइज करिए। एक साथ मत करिए एक दिन में, धीरे धीरे मतलब जैसे आज बैठे करने तो आज बैठे तो केवल हिंदी का एनालाइज कर लिया, ठीक है, फुल मॉक का। धीरे धीरे उठ गए, 1 घंटे में कर लोगे बड़े आराम से। हिंदी का एनालाइज कर लिया, कल बैठे रीजनिंग का कर लिया, परसों बैठे मैथ का कर लिया। तो इस हिसाब से धीरे धीरे एनालाइज करिए उस फुल मॉक का। एक दिन में मत करिए, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे करोगे तो चीज़ों की जड़ तक पहुँचोगे, ठीक है। तो फुल मॉक पर डे नहीं, पर वीकली 2 मॉक टेस्ट लगाओ फुल, अच्छे से एनालाइज करो।
फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ 1 महीने बाद। स्कोर ना बढ़े तो बता देना कि भैया या सर जो भी है हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा और आपने ये तरीका हमें बताया था। इस चीज़ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्टाम्प लगा के नोटरी ले जाना मुझसे, कि स्कोर इसमें आपका 100% इंक्रीज़ होगा। वो आपकी मेहनत पर करेगा कि आपका एनालाइज किस लेवल का है, तो उसी रेशियो में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरा सभी को नमस्कार, राम राम सभी को। और अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर लानी है मुझे कमेंट्स में बता देना। और एक चीज़ और आप लोगों से बात कहना चाहूँगा मैं, मेरी रिक्वेस्ट भी है यार, आप लोग जो स्ट्रेटजी है, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, उन बच्चों तक नहीं पहुंचाते हो जिन बच्चों को इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, यदि आप जुड़े हो और आपको सही लगा है तो उस बच्चे तक भी तो पहुंचा दो जो YouTube की दुनिया में बहका फिर रहा है, भ्रमित हो रहा है दूसरे लोगों के चक्कर में। ठीक है, तो वहाँ तक कंटेंट पहुँचेगा, चीज़ें पहुँचेंगी, तो हो सकता है जुड़े, यदि मेरी बात उसे समझ में आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।